यूएसए, चाइना और रशिया के बाद दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में अगर किसी का नाम आता है वो है इंडियन रेलवेज़। लाखों की तादाद में डेली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और ये जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे, इस वजह से रेलवे ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। लाखों की तादाद में जब पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और ट्रैवल एक्सपीरियंस पैसेंजर्स का अच्छा बनाने के लिए ये जो रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ के कुछ ऐसे रूल्स की जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब भी आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये आपके काम आ सके। अगर आपको आदत है ऊंची ऊंची बात करने की, अगर आप ट्रेन में रात के समय में ऊंची बातें करते हैं या फिर लाउड म्यूज़िक बजाते हैं तो ये रूल आप ज़रूर सुनना, क्योंकि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 1, वो है इंडियन रेलवेज़ लाउड साउंड रूल। कभी ना कभी ऐसा दिन तो ज़रूर आया होगा कि जब आपने ट्रैवल किया हो ट्रेन में, आपको रात को नींद आई हो, आप सो रहे हों, लेकिन सामने वाला इंसान हंस के या फिर ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा हो या फिर फ़ोन पे किसी के साथ बातें या लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहा हो। उस समय आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन तो हुई होगी, लेकिन आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया होगा। ऐसी ही ढेर सारी जब कंप्लेंट्स रेलवे को मिली, रेलवे ने ये रूल इम्प्लीमेंट किया कि रात को आप लाउड जो म्यूज़िक है वो नहीं बजा सकते, ना ही ऊंची ऊंची बातें कर सकते हैं। आप ईयरफोन लगा के ज़रूर बात कर सकते हैं और इस तरीके से बात कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा डिस्टर्ब ना हो। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो बेझिझक आप टीटी को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि लगेज वेट का जो रूल है वो सिर्फ फ़्लाइट तक सीमित है तो आप गलत हैं। इंडियन रेलवेज़ में भी ये रूल एग्जिस्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड रूल की, जो है लगेज रूल इन ट्रेन्स। फ्लाइट्स के जैसे इंडियन रेलवेज़ में भी लगेज का रूल है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एसी कोच में तो आप कैरी कर सकते हैं 70 किलो। अगर आप स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो 40 किलो आप कैरी कर सकते हैं। अगर सेकंड क्लास में आप सफ़र कर रहे हैं तो 35 किलो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगेज कैरी कर सकते हैं। जब भी हम टिकट बुक करते हैं हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है वो रहती है या तो हमें साइड लोअर मिल जाए या साइड अपर बर्थ मिल जाए, या फिर हमें अगर 6 जहाँ पे सीट्स होती हैं वहाँ पे विंडो सीट मिल जाए। लेकिन दुख तो दोस्तों तब लगता है जब हमें मिलती है मिडल बर्थ। तो इसी के साथ तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो है मिडल बर्थ रूल। अगर आपको भी मिडल बर्थ असाइन होती है तो ये रूल ज़रूर सुनना, क्योंकि जिनकी मिडल बर्थ होती है उनकी टाइमिंग होती है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी मिडल बर्थ खोल सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको बंद करनी होगी। क्योंकि अगर आपका जो नीचे वाला लोअर बर्थ का पैसेंजर है अगर वो आपको बोलता है बंद करने के लिए तो आपको वो बंद करनी पड़ेगी। अनलेस और अनटिल आपका उनके साथ कोई कनेक्शन बन गया है, बॉन्डिंग बन गई है, फिर तो अलग बात है। अगर हम रूल की बात करें तो मिडल बर्थ रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही आप खोल सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ का आफ्टर 10 PM रूल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं इंडियन रेलवेज़ के आफ्टर 10 PM रूल के बारे में। अगर आप रात के समय जर्नी कर रहे हैं तो इंडियन रेलवेज़ का ये रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले में इस रूल का नाम है आफ्टर 10 PM रूल। तो ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट किया गया था क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं वो आराम से सो पाएँ और उनकी जो जर्नी है वो एक स्मूथ जर्नी और हैप्पी जर्नी रहे। सबसे पहले जो टीटीई होते हैं, जो टिकट चेक करते हैं, इनके रूल के मुताबिक वो रात को 10 बजे के बाद आपको आके उठा के टिकट चेक नहीं कर सकते। और दूसरा है कि जो भी लाइट्स हैं वो स्विच ऑफ होनी चाहिए रात के 10 बजे के बाद, एक्सेप्ट जो एक छोटी नाइट लाइट होती है वो आप जगा सकते हैं। जो पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं ग्रुप में, वो आपस में बातचीत ऊंची नहीं कर सकते, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और लाउड म्यूज़िक नहीं चला सकते। वैसे ही लोअर जो बर्थ वाले हैं पैसेंजर्स वो कुछ नहीं कह सकते। अगर मिडल बर्थ वाले पैसेंजर ने अपनी बर्थ ओपन कर ली है, मिडल बर्थ वाले की भी हमने बात की थी पैसेंजर की, उनका राइट है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ओपन करना। तो दोस्तों अगर ऑनलाइन फूड की बात करूं, 10 बजे के बाद आप वो मंगा सकते हैं, हालांकि आप जो पेंट्री का फूड है वो नहीं खा पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमने टिकट तो बुक की होती है लेकिन हम डिपार्चर के टाइम नहीं पहुंच पाते और हमारी ट्रेन छूट जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आपके काम आएगा इंडियन रेलवेज़ का ये वाला रूल, 2 स्टेशंस बोर्डिंग रूल ऑफ ट्रेन्स। हम बात करेंगे 2 स्टेशंस बोर्डिंग रूल ऑफ ट्रेन में। अगर आप मिस कर देते हैं अपनी ट्रेन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमृतसर से
आपकी टिकट है लेकिन अमृतसर से आप लेट हो जाते हैं, ट्रेन नहीं बोर्ड कर पाते, तो आपके पास 2 स्टेशंस का टाइम रहता है, 2 स्टेशंस का टाइम रहता है, यानी कि ब्यास और आगे आएगा जलंधर। आप जलंधर तक अपनी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। वो चाहे आप फिर जैसे मर्जी पहुँचें, चाहे कैब लेके पहुँचे या फिर बस लेके पहुँचे, इस स्टेशंस के बीच में रेलवे आपको टाइम देता है 2 स्टेशंस का कि आप आके बोर्ड कर सकते हैं। उस दौरान टीटी जो हैं वो आपकी जो सीट है वो किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप उसके लेट आते हैं तो वो समझा जाएगा कि आप ट्रेन नहीं आपने बोर्ड की और वो आप जो सीट है वो किसी और को मिल जाएगी जिनकी वेटिंग में होगी या फिर जो आरएसी सीट में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपकी जो ट्रेन की टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में है तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा सवाल, क्या आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, क्या आपको फ़ाइन लगेगा या नहीं। तो इस रूल में मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट के साथ, वेटिंग लिस्ट की टिकट के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो वेटिंग लिस्ट की टिकट में आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है हाँ और ना। हाँ इसलिए अगर आपने जो टिकट है वेटिंग की वो काउंटर से कराई है रेलवे स्टेशन से, तो आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ई टिकट है आपके पास, आपने टिकट ऑनलाइन बुक कराई है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ई टिकट है वो जो वेटिंग लिस्ट है अगर वो कंफर्म नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगी टिकट और आपको जो रिफ़ंड है वो वापस आ जाएगा। इस वजह से अगर आपकी टिकट ऑनलाइन है, ई टिकट है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए कुछ इंडियन रेलवेज़ के रूल्स जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इन रूल्स में से किसी रूल के बारे में आपको पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई और रूल के बारे में पता है और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में। थैंक यू।